शीतल षष्ठी व्रत। शीतल षष्ठी व्रत माघ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अर्थात सरस्वती पूजा के अगले दिन पालन किया जाता है। आइए इस व्रत के पीछे प्रचलित कथा को जानते हैं। एक देश में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का एक बेटा और एक बहू थी, पर बहू की कोई संतान नहीं हो रही थी। इसी कारण वे दिन रात माता षष्ठी से प्रार्थना करते थे, हे माँ षष्ठी, मेरी बहू को एक पुत्र का वरदान दो। अंततः माता षष्ठी की कृपा से बहू गर्भवती हुई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गर्भ बहुत बड़ा हो गया। 1 वर्ष बीत गया, फिर भी पुत्र जन्म नहीं हुआ। एक दिन बहू भोजन करके घाट पर मुंह धोने गई। तभी अचानक उसका पांव फिसल गया और वो गिर पड़ी तथा एक लौकी जैसे थैले को जन्म दिया। बहू घर जाकर सास को सारी बात बताई। सास घाट पर गई और देखा कि एक कौवा उस थैले को फाड़ रहा है और उसके भीतर बहुत से छोटे छोटे बच्चे हिलमिल रहे हैं। ये देखकर ब्राह्मणी घर जाकर अपने पति को बुला लाई। पति खुशी खुशी उस थैले को घर ले आए। गिनने पर पता चला कि उसमें 60 लड़के हैं। तब प्रसूति कक्ष बनाया गया। दाई आई से ताप हुआ। ब्राह्मण ने धूमधाम से फेटेरा पूजा की। फिर षष्ठी पूजा करके बहू को स्नान कराकर उठा लिया गया। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। घर में समा नहीं रहे थे। ब्राह्मणी ने पति से कहा, माता षष्ठी की कृपा से एक साथ 60 बेटे हुए हैं, अब इनके लिए 60 घर बनवाओ। पति ने घर बनवाने शुरू कर दिए। इधर बच्चे बड़े हुए, पढ़ना लिखना सीखा, धीरे धीरे यज्ञोपवीत हुआ। फिर जब घर बन गए तो हर एक अपने अपने घर में रहने लगा। पति पत्नी बहुत प्रसन्न थे। बड़ा घर, 60 पोते, अब इन्हें लेकर आनंद से दिन बीतने लगे। एक दिन बेटा बोला, माँ, जैसे हमें संतान नहीं थी, वैसे ही माता षष्ठी ने एक साथ 60 बेटे दे दिए हैं। ये अब बड़े हो गए हैं, यदि इनकी शादी कर देंगे तो इस घर में जगह नहीं रहेगी। इसलिए सोचता हूँ कि इनकी शादी न करूँ। माँ ने कहा, अरे ऐसा कैसे होगा, तब तो वंश ही समाप्त हो जाएगा, बिना विवाह कैसे चलेगा। तभी बहू बोली, माँ, यदि विवाह कराना ही है तो मेरे बेटों का विवाह उसी घर में करना जहाँ एक साथ 60 बेटियां पैदा हुई हों, नहीं तो मैं विवाह नहीं होने दूंगी। ब्राह्मणी बोली, अरे ऐसा तो कभी होता है क्या? तुम्हारे जैसे कौन एक साथ 60 बेटियों को जन्म देता है कि तुम्हारे बेटों का विवाह होगा? लगता है तुम दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई है। बेटा बोला, ठीक है माँ, हमें एक साथ 60 बेटियां चाहिए, नहीं तो विवाह नहीं होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार बातें होने लगी। धीरे धीरे बेटे विवाह योग्य हो गए। तब गृहिणी ने पति से कहा, पोते बड़े हो गए हैं, विवाह कर दो। खाली घर में बैठे रहना ठीक नहीं, लड़कियां खोजो। बहू भी अड़ गई है कि जैसे मैंने 60 बेटों को जन्म दिया, वैसे ही किसी ने 60 बेटियां जनी हो, उसी की बेटियों से मेरे बेटों का विवाह होगा। ये सुनकर पति बोले, ये तो कभी संभव नहीं, लगता है इन्हें विवाह नहीं कराना है। पत्नी बोली, ढूंढने तो निकलो। जब माता षष्ठी ने बेटे दिए हैं तो बहुएं भी उन्होंने ही निश्चित की होंगी। ये सब माता षष्ठी की लीला है। पत्नी की बात मानकर पति लड़की खोजने निकल पड़े। वे कई स्थानों पर गए, पर कहीं भी वैसी लड़कियां नहीं मिली। जो भी ये सुनता आश्चर्यचकित हो जाता। तभी माता षष्ठी ब्राह्मण को ठीक उन कन्याओं के देश पहुंचा देती हैं। घूमते घूमते वे एक जगह पहुँचे
जहाँ एक बंधे घाट पर एक स्त्री बहुत सी लड़कियों को स्नान कराने के लिए तेल और हल्दी लगा रही थी। ये देखकर ब्राह्मण चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर माता षष्ठी को प्रणाम किया और उस स्त्री से पूछा, माता, क्या ये सब तुम्हारी बेटियां हैं? स्त्री ने घूंघट थोड़ा हटाकर कहा, हाँ बाबा, मैंने इतना पाप किया था कि भगवान ने मुझे एक साथ 60 बेटियां दी। इन्हें खिलाने तक के पैसे नहीं हैं, विवाह कैसे करूं, यही सोच रही हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण बोले, माता, क्या तुम ब्राह्मण हो? उसने कहा, हाँ बाबा, ब्राह्मण न होती तो भगवान इतना दुख किसके भाग्य में लिखते। ये सुनकर ब्राह्मण ने खुशी खुशी कहा, बहुत अच्छा, मैं अपने पोतों का विवाह तुम्हारी बेटियों से करूँगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो घर चलो, घर वालों से बात तय कर लेते हैं। तब वो स्त्री अपनी सारी बेटियों को स्नान कराकर ब्राह्मण के साथ उनके घर आई। घर के मालिकों ने बातचीत करके विवाह तय कर लिया। फिर ब्राह्मण घर लौटकर सारी बातें बताईं। सब बहुत प्रसन्न हुए और निश्चित दिन पर 60 बेटों का विवाह हुआ। 60 बहुएं घर आईं। गृहिणी बोली, जैसा बहू ने शर्त रखी थी, माता षष्ठी ने वैसा ही किया। तब धूमधाम से माता षष्ठी की पूजा हुई। एक दिन ब्राह्मणी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह माघ महीना था, शीतल षष्ठी की पूजा का दिन। बहुत ठंड थी, पानी भी बहुत ठंडा था। ब्राह्मणी ने पोतियों बहुओं को बुलाकर कहा, आज मैं ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकती, बहुत ठंड लग रही है। मेरे लिए एक घड़ा गर्म पानी करो और गरम गरम चावल पका दो। मैं इतनी ठंड में ठंडा भात नहीं खा सकती। बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। एक बहू बोली, माँ, क्या आपको भरी जवानी में ही समझ नहीं रही? आज तो शीतल षष्ठी है, आज चूल्हा जलाना मना है। सास बोली, जो भी हो, मेरे लिए गरम भात बनाओ। बहुएं क्या करें, जल्दी जल्दी पानी गर्म किया, गरम भात पकाया। सास ने स्नान किया और गरम भात खाया। फिर सब खाकर सो गए। सुबह गृहिणी उठकर देखती है कि सब मरे पड़े हैं। बेटा, बहुएं, पोते, पोतियां, पति, यहाँ तक कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, बछड़ा सब मर गए हैं। वह चिल्लाकर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। घर की स्थिति देखकर सब स्तब्ध रह गए। बोले, यह क्या हो गया, अचानक ऐसा क्यों हुआ? तभी माता षष्ठी वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करके प्रकट हुई और कहा, कल की तरह गरम भात खाओ, गरम पानी से स्नान करो, तब तुम्हारे बेटे पोते सब जीवित हो जाएंगे। सब बोले, अरे माँ, ये कैसे संभव है? शीतल षष्ठी के दिन क्या गरम भात खाया जाता है? तब सब लोग सास पर क्रोधित होकर बोले, जैसा कर्म किया है वैसा ही फल भोगो। ये कहकर सब अपने अपने घर चले गए। तब माता षष्ठी ने क्रोध में कहा, सुबह बहुएं जो शीतल षष्ठी कर रही थी, उस षष्ठी की पूजा में जो दही और हल्दी थी, वो लाकर पहले कुत्ते के माथे पर टीका लगाओ, फिर सबके माथे पर लगाओ। और वो हल्दी लगा सूत जो है, बेटों और पोतों के हाथ में बांध दो। और कभी भी शीतल षष्ठी के दिन गरम भात मत खाना, गरम पानी से स्नान मत करना। ये कहकर माता षष्ठी अंतर्धान हो गईं। गृहिणी ने गले में कपड़ा डालकर माता शीतल षष्ठी को प्रणाम किया और दही हल्दी लेकर पहले कुत्ते के माथे पर टीका लगाया। फिर जैसे ही सबके माथे पर टीका लगाया, सब मानो नींद से जाग उठे। तब ब्राह्मणी रोते रोते सबको सारी घटना बताई और बेटों के हाथ में सूत बांध दिया।
पति भी मानो सोकर उठ गए। सारी बात सुनकर उन्होंने ब्राह्मणी को डांटा और फिर धूमधाम से माता षष्ठी की पूजा की। ये कथा चारों ओर फैल गई और तभी से शीतल षष्ठी की कथा संसार में प्रचलित हो गई। दही, पांता, बासी भात, उबली हुई साबुत चीजें खाकर शीतल षष्ठी करनी चाहिए। उस दिन गरम भात खाना वर्जित है। शीतल षष्ठी की कथा समाप्त।